नमस्कार दोस्त। ओवर थिंकिंग यानी ज़्यादा सोचना आज के समय में एक समस्या बन चुका है। एक रिसर्च के अनुसार हमारे देश के 73% युवा ओवर थिंकिंग से ग्रसित है। ओवर थिंकिंग यानी ज़्यादा सोचना आपके दिमाग की क्रिएटिविटी को कम कर देता है। हाल ही में हुई एक रिसर्च के अनुसार ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग के कार्य करने की क्षमता को 43% तक कम कर देती है। कुछ स्टडीज में ये भी पता चला है कि जो लोग कम सोचते हैं यानी एक लिमिट तक सोचते हैं, उनका दिमाग एक ओवर थिंकर के मुकाबले 22% तक ज़्यादा काम करता है। इसे अच्छे से समझने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि ज़्यादा सोचना हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने की और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वो बस उसी घटना के बारे में पूरे दिन तक सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर वह अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत को और भगवान को कोसता रहता, या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के ख्याली पुलाव बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह कोई अच्छा काम कर पाता था। वह हर समय तनाव और मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक रिश्तेदार ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास के गांव में एक मंदिर में एक महाराज आए हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य देंगे। वह लड़का महाराज के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों और यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद महाराज उसे कहते हैं कि बेटा एक काम करो, नीचे जमीन पर जो पत्थर पड़ा है उसे उठा कर लाओ। लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी उस पत्थर को उठाकर ले आता है। फिर महाराज उसे कहते हैं कि इस पत्थर को अपने हाथों में पकड़कर खड़े हो जाओ। वो लड़का महाराज के पास आकर खड़ा हो जाता है तो महाराज लड़के से पूछते हैं, बताओ इस पत्थर का वजन कितना होगा। लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस पत्थर का वजन बहुत ही कम है। अब महाराज ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न है कि अगर तुम इस पत्थर को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़े रहोगे तो क्या होगा। लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। महाराज ने फिर प्रश्न किया, अगर तुम इस पत्थर को 1 घंटे के लिए ऐसे ही पकड़कर खड़े रहोगे तो क्या होगा। लड़के ने कहा, मेरे हाथों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। महाराज ने फिर प्रश्न किया, अगर तुम इस पत्थर को ठीक इसी तरह पूरे दिन तक पकड़कर खड़े रहो तो क्या होगा। लड़के ने कहा, मेरा हाथ शून्य हो सकता है, मेरी मांसपेशियों में भारी तनाव भी आ सकता है और यहाँ तक कि मेरे हाथों में लकवा भी मार सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। महाराज ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान पत्थर का वजन बढ़ा। लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। तब महाराज ने पूछा, अगर वजन नहीं बढ़ा तो भला हाथों में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया। लड़के ने जवाब दिया, बहुत समय पकड़े रहने के कारण। महाराज ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए तुम क्या करोगे। लड़के ने कहा, पत्थर को नीचे रख दूंगा। महाराज ने कहा, बिल्कुल सही, जीवन की परेशानियां भी तो ऐसे ही होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद भी अगर आप उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं तो आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और फिर भी अगर आप इसे दिमाग में रखते हैं तो फिर ये आपको अशांत व पागल करने लग जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। महाराज ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहोगे तो ठीक इस पत्थर की तरह आपकी पुरानी यादें भी आपके जीवन में दर्द पैदा कर देगी। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो यह आज भी तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है।